हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जीएसटी का मैं आपके सामने आज लेके आया हूं। अ, अभी जीएसटी डिपार्टमेंट ने 23 अगस्त को यहां पर एक अपडेट जीएसटी पोर्टल पर डाला है और इस अपडेट को मैं आपके सामने यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 1 सितंबर 2024 के बाद अगर आपने अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स, यानी अगर अपना अपना बैंक वेरिफिकेशन नहीं किया अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, तो आप 1 सितंबर 2024 यानी आप सितंबर महीने में जब GSTR 1 भरने जाएंगे, या फिर आप अपना क्वार्टरली टैक्स पेयर है QRMP स्कीम में हैं और आप 13 सितंबर को जब अपना IFF में इन्वॉइसेस अपलोड करने जाएंगे B2B, तो आप वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। यानी सीधी सी बात है, अगर आपने अपना बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल जीएसटी आईडी में, जीएसटी पोर्टल पर अपनी आईडी में नहीं अटैच किया, नहीं आपने उसको वेरीफाई किया, तो आप सितंबर से कोई भी रिटर्न नहीं भर पाएंगे, है ना। GSTR 1 नहीं भरा तो आप 3B भी नहीं भर पाएंगे और आगे आने वाले टाइम के सारे रिटर्न्स आप नहीं भर पाएंगे जब तक आप अपना बैंक वेरीफाई नहीं करते, बैंक डिटेल्स वेरीफाई नहीं करते जीएसटी पोर्टल पर। वैसे आपको मैं ये बता दूं कि रूल नंबर 10A ऑफ द CGST एक्ट 2017 के एक नोटिफिकेशन आया था जून 2019 में, 31 नंबर का नोटिफिकेशन। उसमें गवर्नमेंट ने बैंक डिटेल्स अटैच करने का ऑप्शन दिया था सारे टैक्स पेयर को, कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। पहले क्या होता था, जब 2017 में जब जीएसटी आया था तब रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में ही आपको अपना बैंक डिटेल अटैच करना पड़ता था। यानी जो बैंक डिटेल वाला कॉलम है, जो टेबल है, रजिस्ट्रेशन लेते वक्त ही आपको पहले फुलफिल करनी होती थी। फिर डिपार्टमेंट ने क्या किया, उस ऑप्शन को हटा दिया, क्योंकि बहुत सारे व्यापारियों का ये कहना था कि हमारा तो बैंक अकाउंट नंबर ही नहीं है, हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले ही इसलिए रहता है कि हम बैंक में अकाउंट ओपन कर सकें। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन के वक्त बैंक डिटेल्स मांगना बंद कर दिया और 2019 के एक नोटिफिकेशन में, जून 2019 के नोटिफिकेशन में डिपार्टमेंट ने वापस से बैंक अकाउंट अटैच करने का नोटिफिकेशन जारी किया कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने के 30 दिन के अंदर अंदर बैंक डिटेल अपनी जीएसटी पोर्टल पर अटैच करनी पड़ेगी। कम से कम कोई एक बैंक अकाउंट डिटेल आपको अटैच करना होता है, ताकि आप उसी से पेमेंट कर सकें। अगर आपको कोई रिफंड बन रहा है तो उसी अकाउंट में आपका रिफंड आ सके। ओके, अब इसको कंपलसरी कर दिया है। अभी तक क्या हो रहा था, व्यापारी लोग इसको ठीक है टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, बट अब ये कंपलसरी कर दिया है, इन्फोर्स कर दिया है इसको 1 सितंबर 2024 से। देखिए पॉइंट नंबर 3 में देखिए, 1 सितंबर 2024 से ये रूल इन्फोर्स कर दिया है। यानी आप अपना जो अगस्त के रिटर्न्स हैं, जो GSTR 1 है या फिर IFF हैं, आप नहीं भर पाएंगे अगर आपने अपना वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल अटैच नहीं किया। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल। बहुत सारे लोग अभी इसके ऊपर वीडियो बना रहे होंगे यूट्यूब पे, बट वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल का मतलब ये होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसके साथ आपका आधार, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका पैन नंबर, जिसके बिहाफ से आपने जीएसटी नंबर ले रखा है। क्योंकि जीएसटी नंबर लेते वक्त भी आपने सारी डिटेल डाली होगी, आपने अपना मोबाइल नंबर, आपने अपना ईमेल आईडी, आपने अपना पैन नंबर से ही जीएसटी नंबर अप्लाई किया होगा। वही पैन नंबर, वही मोबाइल नंबर, वही आधार नंबर, वही आपका ईमेल आईडी आपके बैंक के साथ अटैच होना चाहिए, तब जाके वो वैलिड बैंक अकाउंट माना जाएगा। तो देखिए दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वैलिड बैंक अकाउंट, कि आप जो बैंक अकाउंट अटैच करने जा रहे हैं अपने जीएसटी पोर्टल के साथ, उसमें वही पैन और आधार अटैच हो जो आपकी जीएसटी नंबर के साथ अटैच्ड है, याद रखिएगा। तो आपको अपना एक वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल अटैच करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सितंबर महीने से आप GSTR 1 नहीं भर पाएंगे। और देन दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो अभी जीएसटी काउंसिल ने 23 अगस्त को यहाँ पर दिया है, याद रखिएगा। सो अब बात ये आती है कि सर हम अपना बैंक अकाउंट अटैच कैसे करें। तो देखिए जब आप अपनी आईडी में लॉगिन करते हैं, राइट, तो कोई भी व्यापारी जब अपनी आईडी में लॉगिन करेगा तो सर्विसेज के अंदर, रजिस्ट्रेशन के अंदर नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट करके एक ऑप्शन होता है, याद रखिएगा। सर्विसेज रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपकी ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाती है। नॉन कोर फील्ड के लिए अमेंडमेंट की एप्लीकेशन ओपन हो जाती है और उसमें सारे टैब्स जो आप रजिस्ट्रेशन लेते वक्त ये सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, ये सारे टैब आपको नजर आते हैं। आपको मैं एक चीज और बताता हूं,
जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तब ये 10 टैब नजर आते हैं। यहाँ पर ये बैंक अकाउंट डिटेल नजर नहीं आता, यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन करके एक ऑप्शन नजर आता है। तो रजिस्ट्रेशन लेते वक्त तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है, राइट। अब आपको देखिए, जब आप नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट पे क्लिक करते हो तो आपको ये बैंक अकाउंट वाली टैब नजर आएगी। आपको इसमें जाना है, इस पर क्लिक करना है और इसमें जाके आपको अपना एक अकाउंट ऐड करके ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक अकाउंट ऐड कर रखा है, अकाउंट नंबर वगैरह। तो जब ऐड ऑप्शन आएगा, ऐड पे क्लिक करोगे, वो आपसे अकाउंट नंबर मांगेगा, आपका बैंक, आपका आईएफएससी कोड वगैरह मांगेगा और आपको अटैच करने के लिए ऑप्शन देगा। तो बहुत ही सिंपल सी स्टेप होगी। जब आप अटैच कर लोगे और अटैच करने के बाद आपको वेरिफिकेशन में जाके इसको वेरीफाई करना है। तो दैट्स इट। नॉन कोर फील्ड का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे वेरिफिकेशन किया, ओटीपी आया और आपने ओटीपी ईवीसी से ओटीपी सबमिट किया और आपका ये अकाउंट अटैच हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अपना GSTR 1 भी भरिए। अगर आप QRMP टैक्स पेयर है तो आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जाके अपने B2B इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं ताकि सामने वाले रिसिपिएंट को टाइमली इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सके। सो दिस इज द न्यू अपडेट जो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, आप इजीली कर सकते हो, लेकिन कंप्लायंस का ध्यान रखना और टाइम टू टाइम कंप्लायंस करना एक अच्छे व्यापारी का निशानी होता है। जो आप अगर मेरे रेगुलर बेसिस पे अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स पर यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, आगे भी बनाता रहूँगा, जो आपको आगे जाके हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप अकाउंटेंट हैं, अगर आप अकाउंटिंग और फाइनेंस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप खुद एक इंटरप्रीनियर हैं या बिजनेसमैन हैं, तो आपको ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको मैं टाइम टू टाइम वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। GST आपको मैं बता दूं, भारत में 2017 से आया, लेकिन मैं 2014 से GST की प्रैक्टिस में हूँ। 2014 से GST के पीछे पड़ गया था हाथ धो के, और काफ़ी सारे नॉलेजफुल और कंटेंट वाइज वीडियो प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर मैं अकाउंटिंग और GST और टैक्सेशन सारे, इनकम टैक्स हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, है ना, बैंकिंग हुआ, या ओवरऑल अपन बात करें तो पूरा फाइनेंस से संबंधित नॉलेज आप इस चैनल से सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में बेसिकली कोई चीज़ें सीखनी है, लाइक आपको इनकम टैक्स, GST या प्रॉपर अकाउंटेंट बनने के लिए अगर आपको डिटेल में चीज़ें सीखनी है, आपको लगता है कि यूट्यूब पे तो अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो आते रहते हैं, तो आपको एक सीक्वेंस में अगर चीज़ों को सीखना है तो हमारे इन सब के प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं। आप कॉमर्स हब की एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से और आप उस पर हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब करिए। आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज, प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर कोर्सेज मिलेंगे और उन कोर्सेज को ज्वाइन करके आप एक बढ़िया अपना फाइनेंस और अकाउंटिंग का करियर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा।